आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान से सुनिएगा। इसी में हम लोग का चैप्टर क्या क्या पढ़ना है, पहले ये टॉपिक सुन लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या आता है? सबसे पहले बेसिक ज्योमेट्री जो क्लास 10th में आपने सीखा है। दूसरा स्ट्रेट लाइन के बारे में, ये इसी टॉपिक में हम लोग का है, स्ट्रेट लाइन। थर्ड नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सर्कल। उसके बाद पैराबोला, नेक्स्ट एलिप्स एंड हाइपरबोला। ये 6 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, तब जाकर के ये कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनता है आपका। ठीक है। क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था बड़ा मुन्ना मुन्नी टाइप का था। उसमें आपने सिर्फ क्या पढ़ लिया था? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिया। ठीक है। सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ लिया और सेंट्रॉइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब के बारे में सीखा आपने। लेकिन यहाँ पर और भी हम लोग डेप्थ में चलेंगे, गहराई से सीखेंगे। ठीक है। तो ये टॉपिक का पहले नाम लिख लो, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ मैं आगे का। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या क्या है बेसिक ज्योमेट्री के बारे में। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे हो गया डिस्टेंस फार्मूला। तो लेट मी राइट ए x1 y1 और यहाँ पे b इट इज़ x2 y2। मुझे निकालना है ए बी। कैसे निकलेगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी, दैट कैन बी रिटन एज अ डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। दूसरा लेट मी राइट एज अ सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में भी पहले इंटरनल डिवीजन बता रहे हैं आपको, इंटरनल डिवीजन। और इंटरनल डिवीजन में 2 पार्ट अभी हम लोग सीखेंगे, ए बी एंड यहाँ पर सी। इट इज ए बी और सी। इट इज x1 y1 एंड इट इज x2 एंड y2। नाउ वी आर गेटिंग एज अ ये x, y। ठीक है। और पहले यहाँ पे देखना सब लोग कि ए बी एक लाइन है और ये ए बी लाइन जो सी पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है पूरे ए बी को, किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो। अब वो रेशियो क्या हो सकता है? एम और एन रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है। तो मुझे लिखना है एक्स, ये एक्स लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लोग? तो पहले x1 लेंगे और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एन के साथ। उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। और m को मल्टीप्लाई किया मैंने x2 के साथ। तो ऐसे लिख सकते हो m इंटू x2 और n1 इंटू x। तो लेट मी राइट m इंटू x2 एंड प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। ठीक है। दोनों का ऐड करना है और यही y आ जाएगा m x2 माइनस n। यहाँ पर y के केस में m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो गया। देन x भी है और y भी है। ठीक है। ये 2 हम लोग को मिल रहा है। उसके बाद नाउ वी विल फोकस फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन पे फोकस करेंगे। ये क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा। ये ए बी है, सबको सेम होगा। यहाँ देखो तो अमन क्या हुआ है कि ए बी लाइन था, इसको अंदर में डिवाइड किया गया है सी से। उसी तरह ए बी को क्या किया गया? प्रोसीड करके बाहर कर दिया गया। तो यहाँ लिखा मैंने x1 y1, ये पहला, और ये हो जाएगा x2 y2, और ये मैं लिख रहा हूँ x y कर दिया। यही हो गया। तो अच्छा m किसको कहेंगे? देखो m किसको कहा गया है? एक एंड से लेके जहाँ पे कट रहा था उसका नाम क्या था? m। तो a से लेकर c तक। तो इसका क्या है? a से लेकर कहाँ तक जाएंगे? c तक। ये m हो जाएगा।
फिर दूसरा इंड जो बी दिख रहा है ना, बी से लेके कहाँ तक जाएंगे, सी तक। तो यहाँ भी बताओ बी से लेकर सी तक, तो ये बी से लेकर सी तक कितना हो गया, एन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर था बिल्कुल वैसा ही होगा यहाँ पे। एक एंड से लेके जहाँ पे कटा सी तक वो लिया मैंने, तो ए से लेके सी तक इसका नाम एम, बी से लेके सी तक उसका नाम एन हो गया। अब बताओ एक्स पॉइंट सब कुछ वही निकलेगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। लेट मी राइट एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन वाई, यहाँ पर एम वाई टू माइनस एन वाई वन एंड एम माइनस एन, ये होना। ठीक है, पहले इतना लिखो, ये जो भी बातें भी हो रही है क्लास 10th की बातें हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे 11th में एंटर करेंगे। देखिए ओके, इसके बाद फिर देखो तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। नाउ वी विल फोकस फॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला पे अब हम लोग फोकस करेंगे। पहला क्या हो गया, ए, ये हो गया बी, और ये सी, ये x1 y1 एंड x2 एंड y2। यहाँ पे x, y, अगर ये 1:1 रेशियो में डिवाइड किया हो, इक्वली अगर डिवाइड किया हो, तो क्या होता है फॉर्मूला, बताओ जानवी। ठीक है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हम लोग के पास सेक्शन फॉर्मूला है, हम लोग के पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब बातें आप जान रहे हो। जहाँ पर ए मैंने यहाँ पर लिखा एक ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस x1, y1 एंड b जो है इट इज़ x2, y2 और c जो है x3, y3। ठीक है, y3 दिख रहा है। तो एरिया अब हम लोग कैसे निकालेंगे, हाफ, लेट मी राइट x1 y2 माइनस y3, उसके बाद x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3, लेट मी राइट y1 माइनस y2, ये होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। हाफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। और इसी का निकालने का एक और फॉर्मूला लिख लेना डिटर्मिनेंट के बेसिस पर, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। बस ये डिटर्मिनेंट मेथड है जो कि हम लोग 12th में भी सीखेंगे। तो फिलहाल इतना भी लिख लीजिए, फिर बता रहा हूँ मैं। राइट, ऑल राइट, चलिए एक और। अच्छा, ये कंडीशन ऑफ कोलिनियर पता चला। कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? हाँ, एक लाइन पर 3 पॉइंट अगर लाई करता है एक ही स्ट्रेट लाइन पर तो उसे कोलिनियर कहते हैं। और जब कोलिनियर बनेगा ना तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, और जब ट्रायंगल नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, उसका एरिया ही नहीं आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो जो भी आप ये फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना, ये सब का सब 0 हो जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न पे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक फॉर्मूला आपने और भी पढ़ा था, किन्हीं को याद है 10th में क्या था?
ट्रायंगल पे ही बेस्ड और कोई फॉर्मूला बता सकता है जो 10th में आप लोग पढ़ कर आए हो? हाँ बोलिए बोलिए। सेंट्रॉइड पर, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। लेकिन पहले ये बताओ सेंट्रॉइड होता है क्या? हाँ एक मिनट, एक एक करके, ऐसे नहीं तो वो कर देगा सब। बोलो। हाँ ठीक है, चलो तुम बताओ। सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है तुम बताओ। अगर तीनों साइड का मीडियन को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये सेंटर पॉइंट में देखो। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ये तो सेंट्रॉइड हो गया। ऑर्थो सेंटर? सर्कम सेंटर, फिर इन सेंटर। सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल लाइन करें तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है। हाँ बताओ। सर्कल सेंटर अगर एक सर्कल है और उसका एक ट्रायंगल लाइन कर रहा है, आप तीनों वर्टेक्स उसका ट्रायंगल के बाउंड्रीज पर है, तो अगर ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और सर्कल का सेंटर एक जगह पे होता है तो सर्कम सेंटर। तुम बोला और पीछे पीछे हाँ यही होना चाहिए। चलो ठीक है, कोशिश किया ना कुछ ना। जो सवाल है गलत है या सही वो मैटर नहीं करता, हम बता रहे हैं जितना आ रहा है सर हम बता रहे हैं। देखो अभी अभी क्या करना है, यहाँ देखिए सब। सेंट्रॉइड होता है क्या? सेंट्रॉइड का मतलब अभी 3-4 वर्ड हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे आप पहला डेफिनेशन सही बताइए कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन, अभी जो भी नाम लिया हूं ना मैं, सब इंटरसेक्शन पॉइंट से ही बनने वाला है। लेकिन कहीं मीडियन रहेगा, कहीं एल्टीट्यूड रहेगा, कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा, कहीं एंगल बाइसेक्टर रहेगा। समझ रही बात है? अब जैसे मीडियन का मतलब क्या हुआ कि वह लाइन जो साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करता हो। तो प्रशांत बताओ, मान लो यहाँ से एक लाइन ऐसे आकर के फॉल किया, ठीक है, तो BC को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा M। यहाँ से आया और ये क्या बन जाएगा N, इसने भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसी तरह ये मान लो P रख लिया मैंने, ठीक है, और ये O पॉइंट हम लोग का क्या बन जाएगा, सेंट्रॉइड बन गया। तो तीनों लाइन था जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो बड़ा आसान फॉर्मूला कि आखिर इस O, अच्छा अभी इसका O नहीं, इसका नाम G रख देते हैं हम लोग, G पॉइंट से इंडिकेट करते हैं। तो G का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग? ये निकलता है जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे x चाहिए और हम लोग को क्या चाहिए, y चाहिए, x एंड y चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो पहला क्या होगा, x1 प्लस x2 और प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, यही होगा हम लोगों का, है ना। तो तीनों ऐड करके डिवाइडेड बाई 3, y1 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3, इसी पैटर्न पे जनरली काम होता है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लो। ऑलराइट, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को मिल गया है और अब देखिए सेंट्रॉइड भी आपको मिल गया है। उसके बाद एक जो टॉपिक हम लोगों के पास आता है दैट इज कॉल्ड, अच्छा ये बताओ पहले ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर याद है? ये मैं बता देता हूँ पहले। इंटरसेक्शन, यहाँ लिख लीजिएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड, उसके बाद सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या हो गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और इन सेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। पहले ये सारा का सारा लिख लो। ऑलराइट, देखो इन सेंटर का मैं बता देता हूँ ये दिखता कैसा है, पहले ये देखिए, और बाकी दो तो कैलकुलेशन से हम लोग निकाल लेंगे। x1 y1 इट इज़ x2 y2 एंड x3 y3। ध्यान दो इधर। हेलो एवरीवन, देखिएगा। अंशु, तुम बताओ आपका नाम क्या हुआ? यश, ठीक है। देखना भी ए बी एंड सी दिख रहा है आप लोग को, है ना? इस बार एंगल बाइसेक्टर चाहिए। पहले क्या लिया था हमने? पहले क्या लिया था? मीडियन क्या करता है? हाँ, साइड को बाइसेक्ट करता है। वो साइड मिलेगा तो हाफ हाफ कर देगा। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल मिला तो उसको हाफ हाफ करेगा। तो एंगल तो यहाँ दिख रहा था, साइड तो ये होता है, ठीक है। तो ये एंगल को ऐसे डिवाइड करेगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये साइड को आधा आधा काटे, एंगल कटना चाहिए, ठीक है। उसी तरह ये कटेगा, उसी तरह ये भी कटेगा, ठीक है। और इसका नाम हमने आई रख दिया। इट इज़ कॉल्ड इन सेंटर, इसको इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। और इसको सेंटर मानकर एक हम लोग सर्कल भी यहाँ ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन सर्कल। इन सेंटर, इन सर्कल, ठीक है। ये जो डॉट 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 करके मैंने बनाया ना, इट इज कॉल्ड इन सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि एंगल ए के अपोजिट वाला साइड का नाम स्मॉल ए रखेंगे। क्या रखा मैंने? स्मॉल ए। एंगल बी के अपोजिट वाला साइड का नाम स्मॉल बी, और सी के अपोजिट वाला साइड का नाम स्मॉल सी। तो इन सेंटर निकालने के लिए दो रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, कोऑर्डिनेट भी चाहिए और साइड भी चाहिए इसका। तो बस अगर ये मिल गया तो पर्पस सॉल्व हो गया। हमें इसका x का कोऑर्डिनेट चाहिए और y का चाहिए, तो x लिख लेता हूँ। आप लिखना a इंटू x1, a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 और c इंटू x3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है, डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। और उसी तरह y में a y1 b y2 और c y3 a प्लस b प्लस c, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ देखिए ax1 प्लस bx2 cx3 a प्लस b प्लस c b y2 और c y3, यहाँ a प्लस b प्लस c। यही हम लोग का बन गया इन सेंटर, ठीक है। चलो इसको लिखो तो जल्दी। ऑलराइट, देखिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ, इसको सॉल्व करके बताएंगे अभी। सारा का सारा चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और होता है इसी में, एक इन सेंटर बनाना, एक हम लोग का बनता है एक्स सेंटर। पहला क्या पढ़ा था बताओ? इन सेंटर पढ़ा था। एक होता है एक्स सेंटर। गेस कर पाओगे क्या हो सकता है एक्स सेंटर? हाँ, नहीं, वो तो सर्कम सेंटर हो गया। सर्कल के अंदर ट्रायंगल। अच्छा, और कुछ
गेस करो। पहले तो देखो जो सेंटर बनता है ना वो कोई बाइसेक्टर से बनता है, मतलब इंटरसेक्शन से बनता है, पहले तो वो दिमाग लगाना है। तो इन सेंटर क्या हो सकता, मतलब किसके इंटरसेक्शन से बन सकता है? एनी आइडिया? एक सेंटर में क्या हो सकता है? नहीं, देखो एक सेंटर क्या होता है, सिंपल सा आसान भाषा में बता देता हूँ, ए बी और सी। अच्छा, अभी पहले जो मैंने बाइसेक्टर बनाया था वो ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल को बाइसेक्ट कर रहा था, जिसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर होगी। जैसे ये क्या बी है, तो बी को बाइसेक्ट कर रहा था, इसी बी को बाहर प्रोसीड कर दोगे तो ये बाहर का हो जाएगा, ये एक्सटर्नल हो जाएगा बी। उसी तरह ये सी क्या हो जाएगा बताओ, इसको किया तो ये बाहर का, ये अंदर का हुआ, ये वाला बाहर वाला हो गया। ठीक है, अब इसका अगर मैं बाइसेक्टर ले रहा हूं ऐसे, और इधर से बाइसेक्टर ले रहा हूं मैं ये वाला, दिख रहा है? तो दो बाइसेक्टर यहां पे इंटरसेक्ट कर गया, ये हम लोग का एक सेंटर कहलाता है। ठीक है, एक सेंटर। तो एक सेंटर होने के लिए क्या चाहिए? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आप लिख दो डायरेक्ट, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसका इंटरसेक्शन जब होता है ना तब ये बनता है एक सेंटर। ठीक है, तो अब इसमें भी फॉर्मूला होगा, बिल्कुल होगा, x1 y1 इट इज x2 y2 एंड x3 एंड y3। इसके सामने वाला स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब देखो क्या है, इसके सामने निकाला गया है ना, तो खाली इसका जो फॉर्मूला होगा -ax1 प्लस bx2 एंड प्लस cx3 डिवाइडेड बाई -a प्लस b प्लस सी वी, ऐसे करके। किसके सामने है बताओ? a के सामने है, तो a के सामने कौन था? स्मॉल ए, तो ये नेगेटिव में लिखेंगे, -ax1 होगा और बाकी सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये क्वेश्चन उठेगा आपके माइंड में कि अच्छा हम तो ऐसे भी कर सकते थे, इसको भी बाइसेक्ट कर सकते थे, बाहर निकाल सकते थे उससे, तो ये वाला E1 ये कहाँ बनेगा? E2 इस साइड बनेगा आपका, यही बन सकता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? हाँ, B, देखो इसके सामने कौन था? B, तो सब पॉजिटिव होगा, सिर्फ B वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। और उसी तरह इसका भी इस साइड में बन सकता था, तो वहां पे कौन नेगेटिव होगा? C नेगेटिव होगा। हाँ, वेरी करता है उसके लिए, तो इसलिए पर्टिकुलर दो का बाइसेक्टर ही निकाली जाती है यहाँ पे। ठीक है, दो को निकाला जाता है। यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है ना 2 लिख देना, 2 का इंटरसेक्शन, और y लिख लो इसी तरह से a y1 प्लस b y2 और प्लस c y3 माइनस a प्लस b प्लस c। ठीक है, इस फॉर्मूला को पहले जल्दी से लिख लो सब। गॉट इट? ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC इट्स A, B एंड C, x1 की जगह लेट मी राइट 2 1 -1 3 एंड जो C दिख रहा है 4 एंड 2। ठीक है, ये दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हूँ मैं x, नाउ वी आर गेटिंग एज अ x इक्वल टू C। ठीक है, देखो फाइंड फर्स्ट AB निकालो, BC निकालो और CA निकालो। सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंड थर्ड जो निकालना है इट्स अ सेंट्रोइड।
आपको सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है, और 4 जो है इन सेंटर आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? और 5th जो है एक सेंटर अपोजिट ऑफ बी निकालना है। एक्स सेंटर अपोजिट ऑफ बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये फाइंड आउट करनी है आपको। देखिए बड़ा आसान है, इजीली आप कैलकुलेट्स कर सकते हो। जितनी अभी 10th की नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको निकालना है। फर्स्ट नंबर ए बी कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फार्मूला वी कैन यूज़। ठीक है, यहाँ से दोनों को माइनस कर लो तो 2 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर एंड -2 का होल स्क्वायर, वी आर गेटिंग 9 + 4 एंड √13 विच इज़ इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए बी आ रहा है, ए बी आया है √13 सभी का। ठीक है, यश आया आपका? ठीक है, उसके बाद ए सी कैन बी रिटन 4 - 2 का होल स्क्वायर या 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, √5 वी आर गेटिंग, यही ए सी हो गया। ठीक है, नाउ वी आर गेटिंग एज अ बी सी √4 -1 और पूरे का होल स्क्वायर एंड 2 - 3 पूरे का होल स्क्वायर, 25 + 1 वी आर गेटिंग √26, यही आ जाएगा बी सी। ठीक है, बी सी वी आर गेटिंग। तो अब हम लोग के पास क्या है, ए बी का वैल्यू आया हुआ है, इट्स अ √13, ए सी जो है √5 है एंड बी सी जो है √26 आ गया है। ठीक है, यही है जानवी, कुछ गड़बड़ आया देखो तो, सही है ना? ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे सर। कितना आ रहा है, किसी का आया है एरिया ऑफ ट्रायंगल? ठीक है, देखिए आइए फिर एरिया निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। एरिया इसका कितना होना है? व्हाट वुड बी द एरिया? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वी विल कैलकुलेट इट्स एरिया। तो एरिया के लिए क्या होगा, पहले तो हाफ लिख दो, जो अपने 10th वाला फॉर्मूला पड़ा हुआ है। यहाँ पे x1 y2 - y3 + x2 है ना, x2 y3 - y1 और यहाँ पे x3 y1 - y2। ठीक है, y1 - y2। नाउ वी आर गेटिंग एज अ हाफ, और x1 की जगह मैं कितना लिखूँ? x1 की जगह ये 2 हो गया और यहाँ लिखा 3 - 2। ठीक है, 3 - 2 वी आर गेटिंग। उसी तरह से यहाँ लिख दो -1, ये ए हो जाएगा b, और y3 जो है 2 - 1 और नेक्स्ट 4 है y1, इसका मतलब 1 - 3 ये आ रहा है। इन सभी को कैलकुलेट कर लो तो वी आर गेटिंग 1/2, 2 × 1 - 1 × 1 + 4 × -1, तो 1/2, हाँ 4 × हाँ ये -2 हो गया, 4 × -2, -1 - 8, तो यही आ जाएगा हम लोग का माइनस, मतलब आता नेगेटिव में लेकिन 7/2 इट्स अ स्क्वायर यूनिट, यही आ रहा है। ठीक है, 7/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये नेक्स्ट, इतना हो गया, लिख लिया सभी ने? सूर्या लिखा इतना? ठीक है, अब आ जाओ सेंट्रॉइड पे हम लोग फोकस करते हैं। सेंट्रॉइड यहाँ पे क्या होगा? 3 नंबर फोकस करते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का बड़ा आसान फॉर्मूला जी हम लोग को निकालना है, और जी के लिए क्या करना पड़ेगा, बस सबको ऐड कर दो, 2 प्लस पहला ऐड कर दो। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3 है ना, ये आ रहा है। तो यही जी निकालना है, 2 +
-1 + 4 डिवाइडेड बाई 3, 1 + 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, यही है। तो g कैन बी रिटन लाइक दैट, है ना। तो ये आ जाएगा 5/3 और यहाँ पे 6/3 है। कितना आ रहा है आप लोगों का? 5/3, 2, यही आ रहा है ना। ये सेंट्रोइड आ जाएगा, आपको देख लेना। और सेंट्रोइड के बाद नाउ वी हैव टू फोकस ऑन इन सेंटर। इन सेंटर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब बताओ 4 में इन सेंटर आपको निकालना पड़ेगा। इन सेंटर के लिए क्या करना होगा बताओ? अभी जस्ट पढ़ाया था फॉर्मूला आई के लिए। टेल मी द फॉर्मूला। बताओ सुमंता, कितना फॉर्मूला लिखाया हूँ इन सेंटर के लिए? हाँ, ax1 + by1, मतलब y की x1 x2 होगा, x2, और cx3 डिवाइडेड बाई a + b + c, है ना। और उसी तरह ये पहला x वाला हो गया ना, x का हो गया। तो डायरेक्ट पहले x ही लिखते हैं, ये एक साथ नहीं लिखते हम लोग। तो लेट मी राइट हियर a, ये हम लोग का a हो गया, मतलब x हो जाएगा इन सेंटर के लिए। ये इन सेंटर का हो जाएगा। तो a की जगह क्या रखेंगे बताओ? इसका नाम हम लोग रखेंगे a, इसका नाम रखेंगे b, और इसका नाम रखेंगे c। तो ये कितना हो जाएगा? √26 x1। x1 का काम कौन कर रहा है? इंटू 2। b की जगह रखेंगे √5, और x2 का काम कौन कर रहा है? देखो यहाँ पे मार्किंग भी कर लो, x1 y1, ये x2 y2, और ये x3 एंड y3, ठीक है। तो यही हमने लिखा √26 इंटू 2 मैंने रख दिया। फिर √5, b है √5 इंटू x2। x2 कितना दिख रहा है बताओ? -1। और c की जगह लिखेंगे √13 इंटू x3 जो दिख रहा है 4 डिवाइडेड बाई a + b + c। a की जगह है √26, b है √5 और है √13, ठीक है। ये चीज़ आ रहा है। और उसी तरह से y1 जो है ना, यही हम लोग का आ जाएगा। इसको थोड़ा बढ़िया से सिंप्लीफाई कर लो। √5 और 4√13, ये तो फर्दर सॉल्व होगा नहीं, तो इसको इसी पैटर्न पे छोड़ देना है, ठीक है। उसी तरह क्या निकाल लो? y निकाल लो अब, है ना। कैलकुलेट द y। द फॉर्मूला ऑफ y, ay1 by2 और cy3 बाई a + b + c। नाउ a की जगह जो दिख रहा है √26 इंटू y1, ये होगा 1 प्लस √25 इंटू 3, और प्लस y3 कैन बी रिटन 2, और c की जगह √13 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी है √26, √5 एंड √13 वी आर गेटिंग। गॉट क्लियर? ये चीज़ है। तो ये हम लोग का इन सेंटर बन गया। और एक्स सेंटर क्या होगा बताओ तो? हाँ देखो, एक्स सेंटर अपोजिट ऑफ किसका बोल रहा है? बी के अपोजिट बोल रहा है। तो बी वाला टर्म के पहले क्या लगेगा बताओ? ये वाला जो √5 है वो क्या हो जाएगा? -√5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये वाला प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो बी वाला टर्म है उसको सिर्फ क्या करना है आपको? माइनस करना है, वो एक सेंटर हो जाएगा आपको।